क्या बारिश रुकने से पेट की भूख रुक सकती है? सुबह से ये रिमझिम बारिश हो रही है, फिर भी उठना ही पड़ता है। कल बाजार जाने के लिए सब्जियां अभी से तोड़कर रखनी होगी, नहीं तो कल क्या लेकर जाऊंगी? सूखे पत्ते। देखो इस लौकी को, अगर 2 दिन और छोड़ दिया तो ये बढ़ते बढ़ते लकड़ी जैसी सख्त हो जाएगी। तब इसे कौन खरीदेगा भला? इसे अभी तोड़कर रख लेती हूँ, कल बाजार ले जाऊंगी। अरे बाबा मालती, इतनी सुबह नहीं आती तो भी चलता भाई, धूप निकलने पे तोड़ लेती। थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखा करो ना, न जाने कितने दिनों से ये भीगना भिगाना चल रहा है। मान के चलो किसी दिन बुखार आ जाएगा तो कौन संभालेगा? तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है मालती। रात भर ठीक से सोई भी नहीं हो और सुबह होते ही फिर निकल पड़ी। धूप निकलने पर? धूप भला कब निकलेगी? सावन के महीने में धूप का दिखना किस्मत की बात है। तब तक तो ये पोई साग के पत्ते पीले पड़ जाएंगे, भिंडी सूखकर लकड़ी जैसी कड़ी हो जाएगी। तब बाजार ले जाने पर उसे कौन खरीदेगा? अगर तुम्हारी बात मानकर बैठी रही तो चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी भी नसीब नहीं होगी। क्या मैं इस कीचड़ में मजे करने आती हूँ? मजबूरी में आती हूँ। अरे मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता मालती, लेकिन मेरे धान के खेत में अभी करने को कुछ है भी नहीं। बरसात में सब कुछ डूबा हुआ है, हाथ पर हाथ धर के बैठने के अलावा और मैं क्या करूं बताओ? कभी कभी सोचता हूं कि कहीं मजदूरी ही कर लूं, लेकिन इस बारिश में वो भी नहीं मिलती। मन बहुत उदास रहता है मालती, क्या बताऊं तुम्हें। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन घर तो हम दोनों का है। अकेले अकेले सब संभालते हुए कभी कभी बहुत थकान हो जाती है। बस यही बात है, सुबह से रात तक एक के बाद एक काम लगे रहते हैं, किसी को छोड़ा भी नहीं जा सकता। खैर, तुम ये टोकरी जरा इधर बढ़ाओ। लौकी बहुत अच्छी हुई है, कल बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। पोई साग भी काफी ताजा है, उसे भी तोड़कर रख लेती हूँ। अच्छा देता हूँ, तुम जरा संभाल कर पैर रखना, है ना? मिट्टी बहुत फिसलन भरी हो गई है। मौसी, क्या तुम रोज इसी रास्ते से जाती हो? मैं तो आज पहले ही दिन घुटनों तक कीचड़ में डूब गई। ऐसा लग रहा है कि ये जूते अब दोबारा पहनने लायक नहीं बचेंगे। ये रास्ता है या नदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक कदम रखती हूँ तो दूसरा पैर फिसल जाता है। जूते? इस रास्ते पर जूते पहनकर आने का मतलब है इन्हें यहीं छोड़कर जाना। मैं तो खाली पैर ही आती हूँ। अब आदत हो गई है बेटा, पैरों के नीचे कीचड़ लगने पर अब कुछ महसूस ही नहीं होता। शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती थी, पर अब शरीर ने इसके साथ समझौता कर लिया है। जानती हो, जब पहली बार मैं इस रास्ते पर अकेली चली थी तो 3 बार गिरी थी। टोकरी की सारी सब्जियां कीचड़ में रोल हो गई थी। उस दिन मुझे बहुत रोना आया था। 3 बार? सच में? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, सब्जियां बटोरी, उन्हें धोया, फिर से टोकरी में भरा और चल पड़ी। आंसू पोंछकर फिर से कदम बढ़ाना, यही तो जिंदगी है बेटा। अगर गिर जाओ तो उठना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मौसी, तुम्हें देखकर कभी कभी बहुत दुख होता है। तुम इतनी मेहनत करती हो, इतना कष्ट उठाती हो, और मौसा जी थोड़ी भी मदद नहीं करते। मतलब क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकते? कम से कम ये टोकरी तो उठा ही सकते हैं। तुम्हारे मौसा जी बुरे इंसान नहीं है झुमा। जब उनके खेत में काम होता है तो वो जी जान से करते हैं, लेकिन बरसात में धान का खेत डूब जाता है, कोई काम नहीं बचता, तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। मर्द हैं, अपना एक स्वाभिमान है। पत्नी सब्जी बेचकर घर चला रही है, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई और उपाय भी तो नहीं है। इसी खींचतान में घर चलता है बेटा। जानती हो, रात को कभी कभी मैं देखती हूँ कि उन्हें नींद नहीं आती। वो आंखें खोले छत की तरफ देखते रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, पर मैं समझती हूँ कि वो अंदर ही अंदर कितने घबराते हैं। मौसी, तुम्हारे जैसी औरतें बहुत कम होती हैं। सच कह रही हूँ, तुमने इस पूरे घर को संभाल रखा है। एक तरफ मौसा जी के मान सम्मान का ध्यान रखती हो और दूसरी तरफ सब्जी बेचकर घर चलाती हो।
घर मजबूरी या आंसू नहीं देखता रे, घर तो थाली का भात देखता है। पेट में भूख हो तो कोई ये नहीं पूछता कि खाना किसने पकाया या सब्जी किसने बेची। सबको बस थाली में खाना चाहिए, उसी का इंतजाम करना मेरा काम है। चल जल्दी पैर बढ़ा, बाजार पहुंचने में देर हुई तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। पिछली बार देर से जाने के कारण बिल्कुल कोने में बैठना पड़ा था, उस तरफ तो कोई ग्राहक आया ही नहीं था। चलो मौसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मौसी, आज तो बाजार बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश की वजह से कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। तुम इतनी मेहनत करके सब्जियां लाई हो, क्या आज कुछ भी नहीं बिकेगा? हम सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई ठीक से आया ही नहीं। बाजार के दिन अगर बारिश हो जाए तो ऐसा ही होता है। ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था। 3 किलो भिंडी वापस ले जानी पड़ी थी, अगले दिन उसमें से आधी सड़ गई थी। याद है ना? बारिश के पानी से सब्जियां ज्यादा देर तक ताजी नहीं रहती, भिंडी का रंग बदलने लगता है, पोई साग मुरझा जाता है, तब कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। तो फिर अब हम क्या करें? यहीं बैठे रहें या घर वापस चले जाएं? मुझे तो नहीं लगता कि आज अब कोई आएगा। नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। दोपहर के बाद अगर बारिश थमी तो 2-4 लोग आ सकते हैं, जो भी बिके बिक जाए। बिल्कुल खाली घर लौटने का मन नहीं करता। घर जाऊंगी तो तुम्हारे मौसा जी पूछेंगे कि कितने पैसे कमाए, सासू माँ पूछेंगी कि राशन का चावल लाई या नहीं। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या ये कहूँ कि दिन भर बैठी रही और कुछ नहीं हुआ? ये बात सुनकर उन्हें भी दुख होगा और मुझे भी शर्म आएगी। मौसी, तुम इतना मत सोचो, आज जो होना होगा देखा जाएगा। कल हम फिर आएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम अकेली नहीं हो। तुम साथ हो इसलिए मुझे थोड़ी हिम्मत मिल रही है बेटा, नहीं तो अकेले इस सूने बाजार में बैठकर मुझे रोना आ जाता। जानती हो, पिछली बार जब एक भी सब्जी नहीं बिकी थी तो लौटते समय मैं रास्ते में बैठकर रोई थी। किसी ने देखा नहीं क्योंकि मेरे आंसू बारिश के पानी में मिल गए थे, लेकिन मैं उस दर्द को भूल नहीं पाती हूँ। मौसी, तुम रो मत, देखो उस तरफ से 2 लोग आते हुए दिख रहे हैं, शायद अब कुछ सब्जियां बिक जाएं। हाँ, देखती हूँ, आवाज देती हूँ। ओ भाभी जी, आइए, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं, आज सुबह ही खेत से तोड़ी हैं। आज आधी सब्जियां भी नहीं बिकी। इतनी तेज बारिश थी कि बाजार में कोई था ही नहीं। दिन भर बैठी रही पर कुछ हाथ नहीं आया, न चावल खरीद पाई न तेल। कल फिर जाना पड़ेगा। ये जो भिंडियां बची हैं, पता नहीं कल तक अच्छी रहेंगी भी या नहीं। ऐसा लग रहा है कि इनमें से आधी फेंकनी पड़ेंगी। इतनी मेहनत सब बेकार चली गई। हाँ, अरे रोज रोज का यही किस्सा है भाई। भीग कर आती हो, कीचड़ उचड़ में लतपथा के आती हो, अपनी सेहत बिगाड़ रही हो, कितना कहता हूँ सुनती नहीं हो, और फिर आधी सब्जियां वापस आ जाती हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा भाई? क्या मैं पत्थर का बना हूँ जो तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कुछ महसूस नहीं होगा? हैं? रोज रोज कहता हूँ, सुनती नहीं हो। जब तुम्हें इस तरह थकी हारी लौट के देखता हूँ ना, तो मेरा दिल अंदर से तड़प उठता है। तुम समझती काहे नहीं हो ये बात भाई? तो फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। अगर मैं बाहर ना जाऊं तो क्या चूल्हा अपने आप जल जाएगा? तुम कहते हो कि खेत डूबा हुआ है, कोई काम नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन जब मैं कोशिश कर रही हूँ तो क्या तुम्हें एक बार मदद के लिए नहीं कहना चाहिए था? तुमने एक दिन भी ये नहीं कहा कि चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक दिन भी नहीं कहा कि ये टोकरी मैं उठा लेता हूँ। बस दूर बैठकर यही कहते रहते हो कि अपनी सेहत देखो, बुखार आ जाएगा। अगर बुखार आ गया तो क्या तुम मेरी सेवा करोगे, या तब भी यही कहोगे कि इतनी भीगी क्यों थी? अरे मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है।
लेकिन बाजार जाकर सब्जियां बेचना मतलब लोग क्या कहेंगे बताओ। गांव के लोग चुप नहीं बैठेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे कि इसकी पत्नी सब्जी बेचती है और ये खुद घर बैठा रहता है। बताओ भला। लोग तो यही कहेंगे ना कि तुम्हारी पत्नी मेहनत करके घर चला रही है, इसमें शर्म की क्या बात है। शर्म तो तब आनी चाहिए जब घर में खाने को दाना ना हो। शर्म तो तब आनी चाहिए जब पत्नी अकेली कीचड़ में रास्ता नापे और पति घर बैठकर लोगों की बातों के बारे में सोचे। गदाधर, मैं तुम्हें छोटा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अगर मैं सच नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा। मालती, मैं एक बात कहती हूँ, अपना मुंह मत बनाओ। पुराने जमाने में घर की बहुएं इस तरह बाहर नहीं जाती थी। वो सब्जी के खेतों में काम जरूर करती थी, लेकिन बाजार जाकर बेचने का काम मर्द करते थे। तुम रोज सुबह सुबह निकल जाती हो और शाम को लौटती हो। गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। माँ, मैं भी रोज रोज बाहर नहीं जाना चाहती। अगर घर पर रहकर सब संभाल पाती तो मुझे भी बहुत खुशी होती, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गदाधर के खेत में अभी कुछ पैदा नहीं हो रहा। जब तक बरसात खत्म नहीं होगी तब तक धान की रोपाई नहीं हो सकती। तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा। अगर मैं ये थोड़ी बहुत सब्जी ना बेचूं तो महीने का राशन खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। तुम ही बताओ माँ, अगर चावल नहीं खरीदूंगी तो भात कैसे बनेगा। तेल नहीं लाऊंगी तो सब्जी कैसे छौंकूंगी। वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपने शरीर की तरफ भी तो देखना चाहिए। कल से भीग भीग कर आ रही हो, तुम्हारे हाथ पैर सूज गए हैं। किसी दिन बुखार चढ़ गया तो ये घर कौन संभालेगा। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, आंखों से भी धुंधला दिखता है। मैं भला कितना कर पाऊंगी। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा बुरा नहीं चाहती, लेकिन जब ऐसी कड़वी बातें सुनती हूँ तो दिल टूट जाता है। दिन भर इतनी मेहनत करके लौटने के बाद अगर घर में भी कोई मीठे बोल ना बोले तो मैं कहाँ जाऊँ। मुझे सब्जी बेचने में कोई शर्म नहीं आती माँ। शर्म तो तब आती है जब लगता है कि मेरी इस मेहनत की किसी को कोई कद्र ही नहीं है। क्या मैं ये सब अपने लिए करती हूँ? इसी परिवार के लिए तो करती हूँ, तुम्हारे लिए, गदाधर के लिए, हम सब के लिए। अगर तुम बस इतना कह देती माँ कि बहू तू बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मेरे लिए वही काफी होता। तुम सोगी नहीं क्या? बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें फिर जल्दी उठना है। थोड़ा आराम कर लो। अरे टोकरी तो कल भी ठीक की जा सकती है। इस अंधेरे में अपनी आंखें क्यों खराब कर रही हो? क्या जरूरत है इसकी, बताओ भला। अगर इस टोकरी को ठीक नहीं किया तो सब्जियां किस में लेकर जाऊंगी? अगर इसे आज नहीं सुधारा तो कल नई टोकरी खरीदनी पड़ेगी। नई टोकरी खरीदने के पैसे कहाँ हैं हमारे पास? सब चीजों का हिसाब जोड़ती हूँ तो सिर घूमने लगता है। तुम सो जाओ, मुझे अभी थोड़ा और समय लगेगा। बस इस धागे को पूरा कर लूं, फिर आती हूँ। मालती, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हैं? देखो, मैं जानता हूँ कि आज मैंने जो भी कहा वो गलत था, लेकिन मैं भी तो बहुत तकलीफ में हूँ ना। अपनी जमीन पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और अपनी पत्नी को बाजार जाते देख रहा हूँ। ये सहना मेरे लिए आसान नहीं है। अंदर ही अंदर खुद को निकम्मा महसूस करता हूँ मालती। वही गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाता है जो असल में मुझे खुद पर होना चाहिए। कोई नाराजगी नहीं है गदाधर। अगर नाराजगी होती तो मैं कब की चली गई होती। मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये मेरा घर भी है, लेकिन हाँ, मन में एक ठेस जरूर है। मुझे बस थोड़ा साथ चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए। दिन भर अकेली कीचड़ में चलती हूँ, अकेली बाजार में बैठती हूँ और अकेली ही लौटती हूँ। उसके बाद घर आने पर सुनना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। आखिर किसके लिए कर रही हूँ ये सब? क्या तुम कभी सोचते हो कि मैं भी थक जाती हूँ? मेरा भी मन करता है कि कोई मुझसे कहे, मालती आज तुम आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होता? हमारे लिए, हम सबके लिए। देखो, मैं सब कुछ समझता हूँ मालती। चलो
अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, सच कह रहा हूं। काहे गदाधर, तेरा चेहरा देखकर तो वैसा लग रहा है जैसे कल रात तूने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ है? क्या पत्नी से फिर से कोई कहा सुनी हुई है, या माँ से हो गई है उठा पटक, या फिर दोनों से ही हो गई है? अरे बोल बोल, क्या बात है? ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा तो अंदर ही अंदर सड़ेगी बात, बता। अरे काका, ये हंसने की बात नहीं है। मालती रोज बाजार जा रही है, भीग रही है, खून पसीना बहा रही है, और मैं क्या बताऊं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऊपर से माँ भी उसे खरी खोटी सुना देती है। इन सब वजहों से घर का माहौल बहुत भारी हो गया है। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे माहौल में सांस लेना भी मुश्किल लगता है। क्या बताऊं। सुन भाई, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो भाई, अगर पत्नी सब्जी बेचे और पति सिर्फ अपना मुंह बंद करके बैठा रहे तो घर कैसे चलेगा भाई? मेरा मतलब समझा तू? तेरी पत्नी खेत में कीचड़ से लड़ रही है और तू घर बैठकर स्वाभिमान की चिंता कर रहा है। अरे भैया, स्वाभिमान अच्छी चीज है, लेकिन खाली पेट वो किसी काम नहीं आता। अरे भाई, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी जानता हूँ कि बरसात में कैसा महसूस होता है, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठने से ये जीवन थोड़ी चलता है? काका, मैं क्या बताऊं, मैं जानबूझकर खाली नहीं बैठा हूँ। खेतों में पानी भरा है, कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? पानी में तैर जाऊं क्या? बताइए। मैं तो रोज सोचता हूं कि कुछ काम करूं, लेकिन करूं क्या, यही समझ नहीं आता। अरे किसने कहा भैया कि कोई काम नहीं है? आलूआ काम नहीं है, खूब काम है। तेरी पत्नी अकेले बाजार जा रही है तो क्या तू उसके साथ नहीं जा सकता है? उसकी टोकरी नहीं उठा सकता, उसके पैसों का हिसाब किताब नहीं कर सकता, उसके सिर पर छाता तान कर उसके पास खड़ा नहीं हो सकता है? बता। अरे उसके माथे का पसीना नहीं पहुंच सकता, उसके पानी की एक गिलास पकड़ के पानी नहीं पिला सकता, उसके बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बता? हर काम के लिए धान का खेत होना जरूरी थोड़ी है। कुछ भी बात कर तुझसे तो धान का खेत, धान का खेत, धान का खेत। ससुरा, गदाधर ऐसा है, कभी कभी सिर्फ किसी के पास खड़े हो जाने से ही बहुत बड़ी मदद हो जाती है। समझा कि नहीं समझा कुछ? काका, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई, सीधी सी बात है, करना क्या है? कल से अपने पत्नी के साथ जा, उसकी टोकरी उठा, उसके बगल में खड़ा रहे, बस इतना ही कर। फिर देखना कैसे सब कुछ बदल जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, लोग क्या कहेंगे अगर ये सोचेगा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अरे लोग तो बातें बताते हैं फिर भूल जाते हैं, लोगों का क्या है, लेकिन पत्नी अपना दुख कभी नहीं भूलती है। मौसी, मैंने एक चीज सोची है। तुम रोज बाजार जाती हो और सब्जियां सजाकर बैठती हो, लेकिन तुम्हारी इन सब्जियों की कोई अपनी पहचान नहीं है। मतलब लोग देखकर ये समझ नहीं पाते कि ये आज सुबह की तोड़ी गई बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। मैं एक साइन बोर्ड बनाऊंगी, कागज पर लिखूंगी बिल्कुल ताजी सब्जियां, आज सुबह ही खेत से लाई गई। फिर उसे एक बांस की लकड़ी पर लटका दूंगी। लोग इसे देखेंगे तो उन्हें खरीदने का मन करेगा। क्या कहती हो मौसी? साइन बोर्ड? बाजार में सब्जी बेचने वाले का साइन बोर्ड? क्या लोग हंसेंगे नहीं? भला कौन इतना सब पढ़कर सब्जियां खरीदता है बेटा? लोग आते हैं, दाम पूछते हैं, अच्छी लगती है तो लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने तो आज तक किसी को साइन बोर्ड देखकर सब्जियां खरीदते नहीं देखा। मौसी, तुमने देखा नहीं, आजकल शहरों में हर चीज पर लिखा होता है ऑर्गेनिक, फ्रेश। तुम्हारी सब्जियां सच में ताजी हैं, सच में सीधे खेत से आई हैं, तो ये बात लिखने में क्या बुराई है? और मैं एक काम करूंगी, सब्जियों को थोड़ा अच्छे से सजा कर रखूंगी। लौकी एक तरफ, भिंडी एक तरफ
और पोई साग की अलग अलग गड्डियां बनाकर रखूंगी। सब चीजें दिखने में सुंदर लगती हैं तो लोग खुद ब खुद रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि तू कॉलेज जाकर बहुत कुछ सीख रही है। ठीक है, जैसा मन करे करके देख ले। अगर काम बन गया तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम लोगों के हंसने का जरिया तो बनेगा ही। लेकिन हाँ, जरा साफ साफ अक्षरों में लिखना ताकि लोग पढ़ सकें। पिछले साल रमेश भाई ने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लिखवाया था, कोई उसे पढ़ ही नहीं पाता था। तुम देखना मौसी, कल बाजार के सारे लोग तुम्हारी ही दुकान पर आएंगे। मैं खुद वहाँ खड़ी रहकर लोगों को आवाज दूंगी। तुम बस सब्जियाँ तोल कर देना, बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। मैं सोच रही हूँ कि पोई साग की गड्डियों को केले के पत्तों में लपेट कर रखूं। इससे वो देखने में बहुत सुंदर लगेंगे और लोग उन्हें तुरंत हाथ में उठाना चाहेंगे। क्या विचार है मौसी? वाह, केले के पत्तों में लिपटा हुआ पोई साग, ये तो सच में बहुत अच्छा विचार है। पेड़ों पर केले के पत्तों की कोई कमी तो है नहीं। ठीक है, कल देखते हैं कि तेरी ये बुद्धि कितना काम करती है। मालती, लाओ। अरे दो। आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे लाओ टोकरी, मुझको दो, मैं उठाऊंगा। तुम बढ़िया खाली हाथ चलो, मस्त बारिश का मजा लो। अरे छाता भी मैं पकड़ूंगा ताकि तुम भीगो नहीं। कल रात भर मैंने सोचा, पटल काका ने जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था। अब मैं और घर पर नहीं बैठूंगा। तुम चलोगे बाजार सब्जी बेचने? कल तक तो तुम कह रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, आज अचानक क्या हो गया? क्या सपने में किसी ने आकर कुछ कहा है? हाँ, कल पटल काका ने मुझे कुछ बातें समझाई थी। मतलब मैंने खुद भी इस पर विचार किया, पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तुम अकेले इतना सब कुछ झेल रही हो, ये सही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें थोड़ी तो हिम्मत मिलेगी। अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो। अरे मेरी पत्नी मेहनत कर रही है तो मैं भी करूंगा, इसमें कौन सी शर्म की बात है। और जानती हो भाग्यवान, कल रात माँ से भी बात हुई थी। माँ ने भी कहा कि मालती को अकेला मत छोड़ना। बस उनकी वो बात मेरे दिल को छू गई। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह से यही बात सुनना चाहती थी गदाधर। चलो फिर आज हम दोनों मिलकर चलते हैं। झूमा ने एक साइन बोर्ड भी बनाया है और सब्जियों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी है। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तुम्हें पता है, झूमा ने पोई साग की गड्डियों को केले के पत्तों में लपेटा है। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। हैं? सच में? वाह, झूमा तो बहुत समझदार लड़की है। चलो देर मत करो, नहीं तो फिर से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। चलो। हाँ चलो, आज मेरा मन बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत बढ़िया बात है। गदाधर, आज सब कुछ बहुत अच्छा रहा, ये सच है। लेकिन क्या मैं एक बात कहूँ, बहुत दिनों तक मैं इस रास्ते पर बिल्कुल अकेली चली हूँ। अकेली ही बाजार में बैठी हूँ। कभी सब्जियाँ बिकी तो कभी नहीं बिकी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब घर लौटती थी। घर पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ या मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी अपनी लाचारी से परेशान थे। लेकिन अगर कोई मेरे इस दर्द को थोड़ा समझ लेता तो मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। मैं अकेले सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं अकेली रहना नहीं चाहती। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैं दिखने में मजबूत हूँ, लेकिन अंदर से बहुत थक जाती हूँ। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ यही छोड़ दूँ। फिर सोचती हूँ कि अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। ये परिवार हमारा है, मैं इसे इस तरह बीच में छोड़कर नहीं भाग सकती। हाँ, मैंने तुम्हारा ये दर्द हमेशा देखा है मालती, लेकिन कभी कभी ना समझने का नाटक किया है। वो मेरी अपनी कमजोरी थी। लेकिन आज से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला बाजार नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ हो तो मेरी ताकत हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी ताकत हूँ। हम दोनों साथ में हैं तो एक मजबूत ताकत है। इतना तो अब मैं भी समझता हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह से बस यही शब्द सुनना चाहती थी गदाधर।
आज मेरा दिल पूरी तरह से भर आया है। मालती, जरा यहाँ बैठो, काम बाद में कर लेना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज शाम को मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुमने गदाधर से जो कुछ भी कहा वो सब मैंने सुना। मैं तुम्हारी तकलीफ को कभी समझ ही नहीं पाई बेटा, या शायद समझकर भी अनजान बनी रही। जानती हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी शादी के बाद के दिन याद आ गए। माँ, तुम बुरा मत मानो, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हारी हर बात का सम्मान करना मेरा फर्ज है। तुमने जो भी कहा वो हमारे भले के लिए और अपनी चिंता की वजह से ही कहा होगा। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। नहीं बेटा, आज तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें बहुत सी कड़वी बातें सुनाई हैं। तुम्हें बाहर जाते देखकर हमेशा मुंह बनाया, गांव के लोगों के तानों का हवाला दिया। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि अगर तुम ना होती तो ये घर आज किस हाल में होता, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे बेटे के खेत में कुछ काम नहीं हो रहा, ये देखकर मेरा दिल भी दुखता है। शायद उसी लाचारी के गुस्से में मैं तुम पर चीख पड़ती थी, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। तुम मेरी बेटी जैसी हो मालती। अगर मेरी अपनी बेटी होती तो वो भी इस हाल में ऐसे ही मेहनत करती। मैं ये बात भूल गई थी। माँ, तुम ऐसा मत कहो। परिवार में तो थोड़ी बहुत गलतियाँ और ऊंच नीच होती ही रहती है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बस कभी कभी मन करता था कि काश हमारे बीच थोड़ी और समझ होती। आज तुमने मेरे पास बैठकर ये बातें कही, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सच में बहुत बड़ी बात है। तुम तो जानती ही हो माँ, मेरी अपनी माँ मुझसे कितनी दूर रहती है। इस पूरे घर को तुम ही संभाले हुए हो बेटी। मुझे ये समझने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। अब और देर नहीं होगी। कल से मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा। खेतों का काम भले ना कर पाऊँ, लेकिन सब्जियाँ धोना, उन्हें साफ करना और सजाना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे हाथ पैर अभी काम करते हैं। कल से मैं सुबह जल्दी उठकर सब्जियाँ धोकर रख दिया करूँगी। इससे तुम्हारा थोड़ा समय बच जाएगा। माँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम बस इसी तरह मेरे साथ खड़ी रहो, मेरे लिए यही काफी है। मालती, थोड़ा चाय पी लो। आज ये चाय मैंने खुद बनाई है। माँ से पूछ लिया था कि कितनी चीनी डलेगी, कितनी पत्ती, कितनी तुलसी, सब मैंने पूछ लिया। शायद थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई होगी, लेकिन मैंने इसे बहुत दिल से बनाया है। पहली बार बनाई है ना, इसीलिए थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। लेकिन तुम पियो, लो। तुमने चाय बनाई है, ये तो इस बरसात की रात में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुमने आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। मालती, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, मुझसे नाराज मत होना। मैं बहुत समय से एक बहुत बड़ी भूल करता आ रहा था। मैंने तुम्हारी मेहनत हमेशा देखी, लेकिन कभी उसे माना नहीं। तुम्हारी तकलीफ को समझा, पर कभी जुबान पर नहीं लाया। अपनी नाकामी की वजह से मैं अंदर ही अंदर जलता रहता था और वही गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल देता था। ये बहुत गलत था। मालती, मुझे माफ कर दो ना। गदाधर, मैंने तुमसे कभी चाय नहीं मांगी और ना ही कभी माफी चाही थी। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा साथ और प्यार के दो बोल चाहती थी। परिवार में शिकवे शिकायतें, दुख और विचारों का मतभेद तो रहता ही है, लेकिन बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर इतना हमारे पास हो तो बाकी की हर मुश्किलों को संभाला जा सकता है। तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब बातचीत कभी बंद नहीं होगी। अरे, मैं रोज तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा भाई, दुकान पर खड़ा रहूंगा, तुम्हारे लिए छाता पकड़ूंगा, तुम्हारे लिए पानी देखूंगा, सब्जियों की टोकरी उठाऊंगा, कचरा हटाऊंगा, सब मैं करूंगा। अब से तुम कोई काम अकेले नहीं करोगी। तुम्हारा सेवक हाजिर है।
इतना बड़ा वादा मत करो, देखना 3 दिन बाद सब भूल जाओगे। अरे अगर भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। चाय जाओ चलो। चाय में चीनी सचमुच बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने में बहुत अच्छी लग रही है। बहुत दिनों के बाद आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मौसी, आज बाजार में जैसी बिक्री हुई उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई। वो साइन बोर्ड सच में काम कर गया और मौसा जी भी आज साथ में थे। अब से मौसा जी भी सब्जी वाले बन गए हैं। क्यों मौसा जी, सही कहा ना? केले के पत्तों में लिपटे हुए पोई साग को सबने बहुत पसंद किया। एक भाभी जी तो कह रही थी कि इस तरह से सब्जियां कोई नहीं देता। उन्होंने कहा है कि वो दोबारा जरूर आएंगी। सब्जी वाला नहीं, सब्जी वाली का हेल्पर कहो। अरे असली मालिक तो तुम्हारी मौसी ही है। मैं तो बस टोकरी उठाने और छाता पकड़ने का काम करता हूँ। वैसे आज मुझे बहुत अच्छा लगा, सच कह रहा हूँ। आज बाजार में खड़े होकर मैंने देखा कि मालती कैसे लोगों से बात करती है, कैसे दाम तय करती है और कैसे सब्जियां तौलती है। मुझे लगा कि इतने दिनों तक मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी चीज मिस कर दी थी। अब जाकर बात बनी। अरे जब पत्नी बेचे सब्जी और पति भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे खड़ा, अरे तभी तो घर चले सबसे अच्छा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस यही एक सबक सीखा है गदाधर, कि घर अकेले चलाने की चीज नहीं है। जब 2 लोग मिल जाते हैं ना तो बोझ आधा हो जाता है। और गदाधर, आज तुझे इस तरह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगर आज तेरे बाबूजी जिंदा होते तो उन्हें तुझ पर बहुत गर्व होता। तुमने बिल्कुल सही कहा पटल। मैं बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन आज मुझे एक नई बात समझ में आई है। बहू ने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है, हम में से किसी ने कभी उसकी सही कीमत नहीं समझी। लेकिन अब से मैं भी उसकी थोड़ी बहुत मदद जरूर करूंगी। खेत का काम भले न कर पाऊं, लेकिन सब्जियां धोना, उन्हें साफ करना और सजाना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे हाथ पैर अभी सलामत हैं। कल से मैं सुबह जल्दी उठकर सब्जियां धोकर रख दिया करूंगी, जिससे मालती का थोड़ा समय बच जाएगा। माँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। आज इस एक रात में मुझे जो कुछ भी मिला है, उसने मेरे दिल के कई सालों के सूखे को खत्म कर दिया है। सच कह रही हूँ माँ, आज मेरा मन इतना खुश है कि मुझे ये बारिश भी बहुत खूबसूरत लग रही है। बारिश की आवाज आज मुझे कोई दर्द नहीं दे रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मधुर गीत बज रहा हो। मौसी, मैं एक बात कहूँ, तुम सिर्फ एक साधारण सब्जी वाली बहू नहीं हो, तुम इस पूरे घर की रीढ़ की हड्डी हो। बरसात में जब सब कुछ डूब जाता है, तब भी तुम मजबूती से सिर उठाकर खड़ी रहती हो। वही तो असली ताकत है। और मौसी, कल से मैं व्यापार के लिए कुछ और नए प्लान बनाऊंगी। सब्जियां बेचने के लिए थोड़ा और अच्छा इंतजाम करना होगा। ये तिरपाल अब बहुत पुराना हो गया है, एक नया तिरपाल खरीदना पड़ेगा। ये अब और ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। झूमा, तूने एक बात बिल्कुल सही पकड़ी। सिर्फ सब्जियां अच्छी होने से काम नहीं चलता है, उन्हें अच्छे तरीके से दिखाना भी तो आना चाहिए। तेरी मौसी की सब्जियां बिल्कुल ताजी और सीधे खेत से आई होती हैं, लेकिन बाजार में तो और भी बहुत से लोग सब्जियां बेचते हैं। तुम लोग अपनी चीजों का ये फर्क लोगों को दिखा पाओगी ना, तभी ग्राहक खींचे चले आएंगे। हाँ काका, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि जैसे ही बरसात खत्म होगी ना, खेतों में फिर से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं मालती के साथ ही रहूंगा। हमें अपने सब्जी के खेतों को भी थोड़ा और बड़ा करना होगा। ऊंचाई वाली जमीन पर थोड़ी और लौकी और कद्दू के पौधे लगाएंगे। बरसात के मौसम में वो फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तुम खेत को और बड़ा करोगे? सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं अकेली जितना कर पाती थी, अब उससे कहीं ज्यादा काम हो पाएगा। जब हम दोनों मिलकर करेंगे तो दुगनी सब्जियां तैयार होंगी।
बरसात चाहे जितना भी कीचड़ फैलाए, अगर अपने लोग साथ खड़े हों तो जिंदगी का आंगन हमेशा हरा भरा रहता है। अकेले अकेले तो इंसान बहुत लंबा रास्ता तय कर सकता है, लेकिन जब कोई अपना साथ चल रहा हो तो उस रास्ते का एहसास ही बदल जाता है। हमारा परिवार कोई अमीर नहीं है, लेकिन आज की रात मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। थोड़ा सा आपसी तालमेल, थोड़ी सी माफी और थोड़ा सा प्यार, मुझे बस इसी चीज की चाहत थी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही बना रहे तो जिंदगी कट जाएगी। बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं।